और इस समय यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारत सरकार ने दिया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धन्यवाद दे चुके हैं, उनको जो है उनका आभार व्यक्त कर चुके हैं। तो उसका अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में लाभ मिले, इसका आज उन्होंने सर्वप्रथम बैठक में आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है पुनः आज कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की व्यवस्था हो। ये निर्देश आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने बल देकर कहा है और इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश के हर जनपद में, गांव-गांव में अभियान चलाकर, शहर के वार्डों में अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जिनका अभी जो है खाद्यान्न के लिए व्यवस्था नहीं हुई है और उनकी व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने फिर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल की अच्छी तरह से जो है उनका प्रबंध हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ सफाई की मजबूत व्यवस्था हो और श्रमिकों के लिए शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात पर पुनः बल दिया कि जो व्यक्ति पैदल वापसी कर रहे हैं, साइकिल से वापस आ रहे हैं या ऐसे किसी असुरक्षित साधन से वापस आ रहे हैं, उनको हर हालत में जो है रोका जाए। उन्होंने आज सुबह एक घटना जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर हुई थी उसका संज्ञान भी लिया और उन्होंने ये निर्देश दिया कि पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्ती से इसको लागू करने के लिए सभी जगह, हर जनपद के जिला और पुलिस के अधिकारी जहां भी कहीं पैदल चलते हुए लोग दिखे उनको जो है व्यवस्था करके सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित भेजने के लिए उचित संसाधनों से उनको भेजें। कोरोना की दृष्टि से जो है जो भी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग का भी जो है आदेश उन्होंने जारी किया है। पूल टेस्टिंग के लिए जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को उन्होंने आदेश दिया है कि चूँकि पूल टेस्टिंग का उत्तर प्रदेश में पहला प्रयोग किया गया था, ऐसे में जो भी हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं पूल टेस्टिंग से सबको सुरक्षित रखने के लिए, आगे संक्रमण कहीं ना हो इसको व्यवस्थित करने के लिए और यदि कोई बीमार है तो उसकी तुरंत उपचार करने का निर्देश दिया। होम क्वारंटाइन के दौरान हर श्रमिक को 1000 रुपये का भुगतान मिले, यह भी निर्देश उन्होंने दिया है और इस कार्य को भी बहुत जल्दी ही संपादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने फेस मास्क और कवर जरूर लगाया जाए, ये आदेश उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है। हर शहर में फेस मास्क और जो गमछा है, फेस कवर है, किसी भी रूप का फेस कवर हो, उसको जो है सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गृह विभाग और पुलिस को, प्रत्येक जनपद के जिला प्रशासन और वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका एक अभियान चलाएं और ज़रूरत पड़े तो एक जो है उन्होंने आदेश ये भी किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फाइन लगाकर, यानी किसी से जो है किसी को अगर पाया जाता है तो मुकदमा करके कार्रवाई करने में समय लग सकता है, तो वहीं का वहीं फाइन लगा दिया जाए जिससे कि कंप्लायंस और बेहतर हो सके और कंप्लायंस बेहतर होने से लोगों को आगाह किया जा सके कि फेस मास्क और फेस कवर का वो इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में थर्मल स्कैनर और अल्ट्रा रेड थर्मामीटर जो है लगाए जाएं और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि चूँकि अब काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है आवागमन इंडस्ट्री में हो सकता है, मार्केट्स में हो सकता है, ऑफिसेज में हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस में हो सकता है, ऐसे में सब जगह थर्मल स्कैनर जरूर रहे जिससे कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग जब शुरू की थी 100-200 टेस्ट की प्रतिदिन की क्षमता प्रदेश के अंदर थी, अब ये जो है 5 से 6000 के बीच हो गई है। इसको 10,000 करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जहाँ जहाँ टेस्टिंग के लैब स्थापित हो सकते हैं वहाँ टेस्टिंग के लैब स्थापित करके उनको और आगे ले जाने के लिए
उनकी व्यवस्था और मजबूत करने के लिए, वहाँ पे RT-PCR मशीनें लगाने के लिए, वहाँ जो है कोविड फंड से मजबूती से नई टेस्ट लैब लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था हो, निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं रहें, PPE किट उपलब्ध हो, फेस मास्क उपलब्ध हो, वहां पर सैनिटाइजर आदि उपलब्ध हो, यह कार्य भी उन्होंने आज समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है। इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए पुनः उन्होंने आज बल दिया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको और व्यापक रूप से डाउनलोड किया जाए। पुनः जो है उन्होंने ये कहा है कि जो आयुष कवच कोविड है, जिसके माध्यम से हम अपने आयुष क्षेत्र का जो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रचार है उसको जो किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लॉन्च किया था और जिसमें भारी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, उसको और प्रचारित किया जाए। 75 जनपदों में आपको मालूम है वरिष्ठ अधिकारी IAS और PCS के जगह जगह जाकर जो है क्वारंटाइन सेंटर्स को चेक कर रहे हैं। उस अभियान को तेजी से लगाया गया है। जगह जगह जहां वो क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं वहां फील्ड में भी निगरानी समितियों के माध्यम से मजबूती से कार्य करने का निर्देश दिया है। जो चिकित्सा विभाग की सर्वेलेंस टीम्स हैं, लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों का जो है सर्वेलेंस हो चुका है, यानी उनका सर्वेक्षण करके उनका डोर टू डोर कैंपेन चलाकर सर्वेक्षण किया गया है। ये एक चुनौती का अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे सभी पूरी टीम को एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करना चाहिए। MSME सेक्टर का, जैसे मैंने कहा, असीम संभावनाएं मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसे में रोजगार की दृष्टि से जहां एक और ये 3 करोड़ व्यक्ति जो यहाँ पूरे प्रदेश में हैं वो MSME के सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, ऐसे में जहाँ एक लार्ज चंक, एक बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, इस सेक्टर को मजबूत करने का पुनः उन्होंने निर्देश दिया है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने, उनको होममेड प्रोडक्ट्स बनाने, अचार, पापड़, अन्य चीज़ों को बनाने के लिए SHGs को फिर आज बल दिया है। इसके लिए APC साहब को और पूरे जो है इस सेक्टर को, ग्राम विकास के सेक्टर को और मजबूत निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी दिया है निर्देश कि जो ये SHGs बिक्री करें इनको प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहन से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक और इनका जो है आमदनी भी बढ़ेगी, महिलाएं संगठित भी होंगी, गांव में विकास भी होगा और अपने परिवारों को जो है ये आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकेंगी। मांग अधिक है। महिला स्वयं सहायता समूह अब मास्क भी बना रही हैं, अब जो है अंगोछा भी तैयार कर रही हैं, इसको भी और प्रचारित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत अधिक संख्या में अब ट्रेन हमारे प्रदेश में आ रही हैं, और आज की तारीख में अभी तक लगभग 2 बजे तक 318 ट्रेनें आ चुकी हैं। 318 ट्रेन में लगभग ट्रेन में जो है 3,84,260 लोग आ चुके हैं। आज दिन में पूरे प्रदेश में 15 ट्रेनें आ चुकी हैं, और आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लगभग 67 ट्रेन जो है आज उत्तर प्रदेश में आएंगी। जो अभी तक ट्रेन आई हैं, मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी मात्रा में लखनऊ में ट्रेन आई हैं। 34 ट्रेन, करीब 40,000 श्रमिक इसमें आए हैं। गोरखपुर में लगभग 50 ट्रेनें में 52,000 लोग आ गए हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे, प्रयागराज में करीब 16 ट्रेनों में 20,000 लोग आ गए हैं। हमारे प्रदेश में अमेठी में अब 6 ट्रेनें आ गई हैं, लगभग 7 से 8,000 लोग इसमें आ चुके हैं। हमारे प्रदेश में आजमगढ़ में 12 ट्रेनों में जो है लगभग 15,000 लोग आ चुके हैं। गोंडा में भी जो है 22 ट्रेनों में लगभग 70। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।